सब ठीक है तो हाल चाल भी ठीक है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो कोई समाचार है, कोई नई चीज जो हमारे लिए बता सकते हैं? समाचार। मैं पता नहीं तो मैं कुछ बार कुछ ह्यूमरस वीडियो देखती हूँ तो शायद कोई अगले बार कोई ऐसे वीडियो डिस्कस करना सकते। अच्छा, तो ऐसे समाचार है कि आप कोई वीडियो देखती थी, ऐसे है। समाचार दूसरा शब्द है खबर, उसका मतलब है नोवस्ती। समाचार या खबर। नमस्कार गौतम जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार गौतम जी, क्या हाल चाल है? ठीक चल रहे हैं। आज का पुष्किन का जन्मदिन है, इसलिए तो और रूस की जीन भी है, रूस की भाषा की जीन भी है। बाल जो है बढ़ता क्यों नहीं है? हम यूलियाना जी आया और मैं भी आया, हम दोनों वहां थे। चुपचाप रहे थे क्योंकि बहुत दूसरे लोग पुष्किन कविताएं पढ़ाते हैं। मुझको बहुत पसंद है। और कोई लोग वहाँ हिंदी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे मक्सिम जेमचिंको। हाँ, मुझको बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छी तरह से उच्चारण उसका, और जो वो लिखता था वो थोड़ा सा भाजन। मुझको बहुत मजा आया था। और आपका अनुवाद भी मुझको बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ कितना संस्कृत शब्द मिल सकते हैं, मुझको भी बहुत पसंद है। नमस्कार क्षैनी जी, आप कैसे हैं, क्या हालचाल? मैं ठीक हूँ। अच्छा, कोई समाचार है इस हफ्ते में क्या? कोई कोई नई चीज आप मिलती है, हिंदी के बारे में कुछ मिलती है? हिंदी के बारे में कुछ नहीं है। अच्छा, तो कोई दूसरे चीज के बारे में, मौसम के बारे में, या कोई मौसम के विशेष? बारे में यहाँ बहुत अच्छा मौसम आई आई थी, अच्छा। आई थी और हम हर रोज एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आप बाहर जा सकते हैं, आप घूमने के लिए बाहर हाँ, जा सकते हैं? हमारे शहर बहुत छोटा है, हाँ हाँ इसलिए कोई दिक्कत नहीं हाँ हाँ। बाहर जाने के में। बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा। हाँ, और मेरी दोस्तों के बहुत जेलस है मेरे दोस्तों के पास। हाँ, या क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते हैं, नहीं। हाँ, किंतु यहाँ संkt पेटरबर्ग में लोग बहुत बाहर जाएंगे, और कोई परेशान नहीं करते हैं इस बारे में। नहीं हम लोग तो बाहर घूमते हैं। मैंने एक साइकिल खरीदी है कल। अच्छा, बधाई हो। हाँ हाँ, और कल मैं लगभग 40 किलोमीटर तक साइकिल चलाया। ओहो हो, और मैं बहुत दूर थक से। गया था। अच्छा, तो आप अभी कहाँ खरीद जाता था? कल मैं साइकिल खरीदने के लिए गया था मस्कोव्स्क वोक्जाल। अच्छा। और वहाँ से फिर यहाँ तक अपने हॉस्टल तक जो है मैं साइकिल से ही आया, लेकिन बीच में क्या कहते हैं नदियों के किनारे, नेवा के किनारे भी घूमा। अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ तो किनारे बहुत है। मोय के किनारे, फंताल के किनारे घूम सकते हैं, और ये बहुत सुंदर है ऐसे भी। ये तो है। तो बहुत मैं वासिलिवस्की остров से क्रिस्तोवस्की остров पार जाता हूँ, क्योंकि वहाँ प्रकृति बहुत सुंदर है, और ये समुद्र के किनारा है, और यहाँ से वहाँ जाना तो बहुत समय नहीं चाहिए है, ये बहुत नजदीक है। अच्छा, तो क्या हम कोई चित्र के लिए आज कोई चित्र के बारे में बताएंगे? मुझे लगा कि गौतम गौतम का आज चित्र देख सकते हैं।
ठीक है। ठीक है। हाँ गौतम जी, हमको दिखाएंगे आपको, आपके पास क्या चित्र है? मेरे पास जो चित्र है वो मैंने आपको भेज दिया था, याद है? हाँ हाँ हाँ, वो मेरे पास तो था, किंतु हो सकता है अभी मेरे पास नहीं है, मैं अभी दूसरे कंप्यूटर प्रयोग करता हूँ। वो अगर आप वीके में देखेंगे तो मिल जाएगा। दिखाऊंगा दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं शेयरिंग करूंगा, कोई बात नहीं। पता है मैं भी सो रहा था और अच्छा। अचानक से नींद टूटी एकदम। तो मैं थक गया था। बहुत हाँ। सारा काम मैंने किया रात भर, पढ़ाई की, अभी एग्जाम चल रहा है हम लोग का, अच्छा। तो परीक्षा भी दे रहा हूँ, बहुत सारा जांचोत और फिर असाइनमेंट, बहुत सारा काम था। और हाँ हाँ मैं कल साइकिल भी चलाया था, तो हाँ हाँ, ये तो बहुत हाँ, ये, अचानक से मेरी सच आंख है। लग गई और जैसे ही 7 बजा वैसे ही अपने आप आंख खुल गई। तो आप स्मरण किया, आपको दिमाग स्मरण किया कि ये हाँ। कार्यक्रम है। हम्म। हम्म। बिल्कुल, दिमाग ने उठा दिया। अच्छा, एक मिनट चाहिए कि मेरे विकी अभी खोल खोल करते हैं। अभी खुल रहा है। हाँ हाँ हाँ। हम्म, तब तक मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। हम्म, यहाँ साइकिलिंग के लिए बहुत नजदीक कोई बाहर से जगह है। यहाँ सिस्ट्रा रेक जाना बहुत अच्छा है, या ज़िलेनोगोर्स्क भी जाना बहुत अच्छा है। हम्म। क्या कहते हैं, जब मेरी परीक्षा खत्म हो जाएगी हाँ हाँ हाँ। उसके बाद तो साइकिल से घूमेंगे ही। हो सकता है, क्यों नहीं। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। यevgeny आज नहीं आया था, वो येवगेनी अभी आज व्यस्त, नहीं वो नहीं, व्यस्त है। व्यस्त होगा हाँ। अच्छा। हम्म, 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 हम्म। और गौतम जी, आप जो आज का ये वार्तालाप पुष्किन के बारे में लोग कहे हम्म, थे, आपके पास कोई कांटेक्ट है कि ये छात्रों के साथ हम भी जो रूसी भाषा पढ़ते हैं, हम्म। हम भी हो सकते हैं कोई मुलाकात करेंगे? कांटेक्ट वहाँ की कुछ शिक्षिकाएं हैं, तो उनसे अच्छा। मेरी जान पहचान है हाँ। हाँ हाँ हाँ। जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में है हम्म येलेना कोस्चिना, और एरकेगेऊ में है इंदिरा गाजिएवा, फिर हम्म। मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में एमगू में है अनिल चंद विजय, एंड तो ये सब हैं। फिर अच्छा। एमपेगेऊ में है माक्सिम माक्सिम देवेचेंको। हम्म। मक्सिम से ये तो बहुत अच्छा, यदि आप मुझे उसका मार्क्सिम का कांटेक्ट। मैंने मार्क्सिम का जो वो उसने अवधि में अनुवाद किया था, उसमें मैंने कुछ सुधार किया था, हाँ। बहुत लेकिन अच्छा। बहुत अच्छा था। हम्म। हम्म, अभी एक मिनट और चाहिए। हम्म, हाँ, देख रहा हूँ, अभी डाउनलोड कर रहा हूँ। अच्छा। दिख रहा है। हाँ हाँ, आइए आइए। हम्म, ये क्या हो रहा है, सब क्या है? तो और लोग आ रहे हैं? नहीं। नहीं, हाँ नहीं, ये भी, ये केवल समझ गए। हाँ, तो आपसे मिल रहे हैं, तो आप दिखाएंगे, ये तो अच्छा हम्म, से हो जाएगा। हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, देख सकते हैं। हाँ हाँ। हम्म, हम्म। तो किसको पहले पता है, किसको मालूम है ये क्या है? ये
चित्र नृत्य समारोह। कौन सा समारोह है? नृत्य समारोह। नृत्य समारोह? हाँ। नहीं। ये करवा चौथ है। वाह, молодец। सेनिया जी मैंने को बहुत सारे फिल्मों देखा था। वाह, तो ये करवा चौथ है। दिव्या उपवास कर रहे हैं। हाँ। एक दिन चांद के आने फिर बिफोर के पखले। किंतु गौतम जी हम चांद देख नहीं सकते हैं, थोड़ा सा बंद करना चाहिए। ये हाँ, तो वो बंद कर सकते हैं। हाँ, इसे चांद चांद निकालते हैं। इसके लिए चांद है। हाँ, पर इस चित्र में कोई मुद्रा नहीं है, क्यों? लेकिन भारत में चांद एक्लिप्स तो बहुत अच्छा चीज नहीं लगता है। कैसे? कोई लोग बताते हैं कि इंडिया में मून एक्लिप्स बहुत अच्छा चीज नहीं है। बिल्कुल, और सन एक्लिप्स तो भी। हाँ, तो अब मैं नीचे लिखता हूँ सन एक्लिप्स और मून एक्लिप्स। एक मिनट। किंतु वे औरतन वे क्या प्रयोग करते हैं इस वजह से? औरत उपवास कर रहे हैं और पति की हेल्थ के लिए। हाँ, किंतु ये चीज ये क्या है? So through this cheese ये औरत पति के शक्ल देखते हैं। हेल्थ अतः स्वास्थ्य। किंतु इसका चीज का नाम क्या है? सीता। हाँ, ये तो रूस का शब्द है। हिंदी में ये क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? मुझे पता नहीं। मायदा ये आटा प्रिपेयर करना। रोटी बनाने पहले। गौतम जी, सी तो हिंदी में क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं छलनी। छलनी? दा। इसको बोलते हैं छलनी। अच्छा। चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। हाँ, ऐसे भी। तो क्या यदि औरतन छलनी प्रयोग करते हैं तो वो सुरक्षा करते हैं गौतम जी? ये सुरक्षा नहीं करते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ माना जाता है कि कई बार किसी को सीधे नहीं देखा जाता है। सीधे देखने से क्या होता है कि कई बार हमारे अंदर में कुछ बुरी आत्माएं या बुरी भावनाएं होती है, उससे लोगों का जीवन प्रभावित होता है। ठीक है, इसलिए इसको सीधे ना देखकर छलनी की मदद से देखते हैं, ताकि आपके अंदर जो भी बुरे चीज हैं, बुरे विकार हैं, वो उसको प्रभावित ना करे। जैसे कि जैसे देखिए, हमारे यहाँ अगर बच्चे का जन्म होता है तो खासकर मेरे गांव में, तो पिता जो है बच्चों को बहुत दिनों तक नहीं देखता है, शायद 21 दिनों तक नहीं देखता है। ठीक है, तो लोगों का मानना है कि क्या कहते हैं, उससे जो है क्या कहते हैं, कुछ गलत आत्मा जो है अगर पिता के आसपास में है तो वो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो या पिता देखता भी तो बहुत दूर से देखता है, नजदीक जाकर नहीं देखता है। अच्छा, तो हम आईना या दर्पण इस कारण के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं, लेकिन ये सिस्टम जो है चला रहा है बहुत लंबे समय से, और उस वक्त हो सकता है आईना या दर्पण ना हो तो लोग जो है इसी का इस्तेमाल करते हो। आईना सबके घर में नहीं होता होगा। लेकिन ऐसे है, भारत में बहुत जगह है कि कुछ लोग नदी के परछाई में देखते थे।
ठीक है, कुछ हाँ लोग हाँ नदियों के किनारे जाते थे और सीधे फेस टू फेस नहीं देखते थे, एक दूसरे का चेहरा ना देखकर किसी माध्यम से, या तो आईना दर्पण की मदद से या फिर पानी की मदद से देखते थे। हम्म, समझ गए। हम्म, तो ये बात है। दर्पण, दर्पण इस तो तक दर्पण। जो आईना है, आईना। हम्म, सैनी जी, आप जानते हैं कि आईना क्या है, मतलब क्या है इस शब्द का? आईने नहीं। आप अपना चेहरा किस में देखती हैं? नहीं। चेहरा किस में देखते हैं? चेहरा। हाँ, पर हम्म, पर जार। जेर, जर नहीं, जेर। हाँ, जेर का लो। लो। जेर का लो। लो। हाँ हाँ हाँ, हाँ ये हाँ। आईना है या दर्पण। हम्म आईना। हम्म। हम्म, आईना, आईना, दर्पण। तो ये हो गया। और इसमें क्या करती हैं औरतें जो है इस पर्व में? खाना नहीं खाती हैं और शायद पानी भी नहीं पीती हैं और दिन भर उपवास करती है, ठीक है, और हम्म, अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती है, उसके अच्छे स्वास्थ्य और लंबे उम्र की कामना करती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये त्योहार मनाना चाहिए? सैन्या जी, आपको क्या लगता है ये त्योहार मनाना चाहिए? इसमें क्या गलतियां हैं, क्यों नहीं मनाना चाहिए? सिर्फ पत्नी ये कर सकते हैं, हम्म, पर मुझे पता नहीं क्या लड़कियां ये कर सकते हैं या नहीं। हम्म। नहीं, लड़कियां नहीं करती हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, हाँ। शादीशुदा, तो वे महिलाएं क्योंकि ये करती हैं। पार्टी के लिए लड़की के साथ कोई पार्टी तो नहीं है, इसलिए कोई मतलब। लेकिन आजकल अगर किसी लड़की को बॉयफ्रेंड है, उसके साथ शादी करना है एकदम, तो वैसी लड़कियां भी करती हैं। हम्म, तो लेकिन वो अपने घरों में नहीं बताती है। हाँ, किंतु गौतम जी, ऐसे ये त्योहार जो है वो आदमी तरफ से है, हम्म पत्नी के लिए कोई हम्म। त्योहार जब आदमी कोई चीज करते हैं उसकी पत्नी तबीयत के लिए और स्वास्थ्य के लिए। नहीं, यही ऐसे नहीं है। यही तो गलत बात है कि औरतें कई सारा भारतीय हिंदू धर्म में कई सारे व्रत और त्योहार हैं, जिसमें कि तीज है, करवा चौथ है, और हम्म, भी हर गांव समाज में अलग अलग त्योहार हैं। तो उसमें पति के स्वास्थ्य के लिए कामनाएं करती हैं महिलाएं और उपवास करती है, लेकिन पति कुछ नहीं करता है। ये तो गलत बात है भाई। ये तो गलत है, हाँ। क्या पत्नी जो है सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाएगी, कुछ नहीं पिएगी, और एकदम मतलब और पति के लिए प्रार्थना करती है, और पति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम्म, हाँ, तो ये चीज थोड़ा सा गलत मुझे लगता है। लेकिन आजकल जो है कई सारे पति हैं जो खुद अपनी पत्नी के लिए करवा चौथ का व्रत करते हैं। ऐसे दोनों भी करते हैं। हाँ, दोनों साथ हम्म, मिलके करते हैं। तो ऐसे हम्म, भी होता है, तो ये अच्छी बात है। हम्म, हम्म। बिल्कुल। तो ये अच्छी बात है और मुझे लगता है कि ऐसा ही करना चाहिए। किंतु मैं जानता हूँ कि भारत में मादर डे है, माता का हम्म दिन है, हम्म और जो 8 मार्च है वो हम्म। भारत में भी कोई त्योहार है, बहुत बड़ा नहीं है, किंतु जो हम्म, बड़ा शहर है वहाँ त्योहार कोई चलते हैं। हम्म। वैसे तो भारत में बहुत सारे त्योहार हैं, लेकिन जैसे कि बहुत सारे त्योहार हैं, जैसे मदर्स डे है, तो हम्म, वो अंतर्राष्ट्रीय त्योहार है, वो भारतीय त्योहार नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये तो है, हाँ। ये सब हमारा जो है मतलब सांस्कृतिक त्योहार नहीं है। आजकल लोग हम्म, मनाने लगे हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि ये सब त्योहार जो है कुछ कंपनियों द्वारा प्रायोजित किए गए हैं, ताकि जो है हम्म, लोग सामान खरीदें, माँ को गिफ्ट करें, इससे उनका बाजार में उनका सामान या माल जो है बिके। हम्म, तो इसलिए ये सब त्योहार मनाए जाते हैं मेरी समझ से। लेकिन हमारे यहाँ गुरु के लिए त्योहार है, गुरु पर्व मनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम्म, उसमें हम लोग
क्या कहते हैं, अपने शिक्षक के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, शिक्षक को गिफ्ट देते हैं, तोहफा देते हैं। तोहफा Mhm. के लिए उपहार, Mhm. Mhm. तो तोहा, तोहफा, उपहार। और आपको क्या लगता है यूलियाना जी, जी जी आपको क्या लगता है ये इस पर्व के बारे में, आपको क्या सोचती हैं? ये जो है महिलाओं को ही करना चाहिए या पुरुष को भी ये त्योहार मनाना चाहिए, पुरुष को भी उपवास करना चाहिए? Я немножко не поняла, не все. हाँ, जैसे कि ये जो त्योहार है करवा चौथ, इसमें जो है महिलाएं उपवास करती है, उपवास है पोस्ट, Mhm. ठीक है, और कुछ नहीं खाती है पीती है, और अपने पति के लिए की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई त्योहार नहीं है जिसमें कि पति जो है अपनी पत्नी के लिए की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करता है। तो उस हिसाब से आप क्या सोचती हैं? मैं सोचती हूँ कि ये उपवास no makes sense. क्योंकि क्योंकि ये उपवास पुराने पुराने समय से है और आजकल भारतीय औरतें भी ये उपवास करते। बिल्कुल। तो मैं सोचती हूँ ये योग्य उपवास योग्य करते हैं। अच्छा। किंतु गौतम जी, मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं जानता हूँ कि हिंदू धर्म में ऐसे चीज है कि पाति का जीवन, उसका तबीयत, स्वास्थ्य सब महिला पत्नी हाथ में है। और मैं जानता हूँ यदि कोई पति पत्नी के पहले मर गए थे तो लोग सोचते हैं कि ये पत्नी का दोष है, ये उसकी कोई गलती है, इसलिए पुराने समय उसकी जीवन, पत्नी का जीवन यदि पति मर गया वो सबसे खराब था, इसलिए कोई पत्नी उसके बाद वाराणसी जाते थे क्योंकि वहां तो इस सबसे सबसे कठिन ये नहीं थे। बिल्कुल। और कुछ पत्नियों को जो होता था, लोग घरों से निकाल देते थे और वे लोग फिर किसी तीर्थ यात्रा में मथुरा, वृंदावन, काशी, वहां जाकर विभिन्न आश्रमों में रहती थी। तो ये चीज था पुराने समय में। और उसके बाद जो है पत्नी को हमेशा श्वेत वस्त्र, श्वेत साड़ी पहनना होता था, और ये सब अच्छा नहीं था। और बहुत जगह बंगाल वगैरह में आज से 150 साल पहले वहां पर औरतों को जला दिया जाता था, पति के मरने के बाद पत्नी को भी चिता में जला दिया जाता था, जो सची सची सती। तरह। हाँ, सोचिए कितना वो कितना अभी मतलब। तक है, ये नहीं, रिचुअल अब अभी नहीं तक? है। नहीं अब नहीं? नहीं हाँ नहीं। हाँ। जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो उस दौरान राजा राम मोहन राय ने एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने इसके विरोध में जो है उन्होंने आंदोलन किया, और सरकार पर, अंग्रेजी सरकार पर जो है दबाव बनाकर, और फिर उनसे सहमति लेकर उन लोगों ने एक कानून बनाया कि उसमें जो है स्त्रियों को जो है इस तरह से नहीं जलाया जाएगा। और फिर बाद में धीरे धीरे यह प्रथा खत्म हुई। आप सोचिए कितना डरावना है ये। कोई औरत का पति मर गया, उसको लोग जला रहे हैं, उसके मुर्दा लाश को जलाया जा रहा है, उसी में पत्नी को भी बैठा के उसमें जला दिया गया। कितना एकदम बहसी तरीका है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी इस तरह से जो अश्वमेध
जो अश्वमेध रीति है मुझे भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो अश्व जो बाहर बाहर चलते हैं और राज्य के लिए कोई नया जगह मिलते हैं, वो उसकी बात मार करना चाहिए, मुझको भी नहीं समझता हूँ ये क्यों ऐसे रीति था। अच्छा, तो दूसरा चित्र दिखाएंगे। मुझे लगा ये तो बहुत Estou para escolher na etoj fotografii, gdzie można naблюдать такую сцену. हाँ, कौन जानता है? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ओह, ये तो सब जानती है। हाँ, और ये हर दिन चल रहा है। हाँ, ये जगह का नाम क्या है पता है आपको? अमृतसर। अमृतसर। अमृतसर भी नहीं, अमृतसर से 8 किलोमीटर दूर है शायद, बाघा बॉर्डर बोलते हैं, बाघा। मैं तो अमृतसर में हाँ नहीं जाती थी, तो सिर्फ एक चित्र देखती थी। तो इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं? कौन कौन है इसमें? वो सेरेमनी है। सेरेमनी है। और कौन है वहाँ पे? सेरेमनी नाम का नहीं जानती। अब इसमें देखिए, वहां पर बॉर्डर है, ग्रानित्सा किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान, दो देशों का सीमा है। तो वहां पर दोनों देश के सैनिक शाम को इकट्ठा होते हैं। ठीक है, इकट्ठा होना, इकट्ठा होना या एकजुट होना। तो दोनों देश के सैनिक यहाँ इकट्ठा होते हैं और परेड करते हैं। इसको तो कोई पराद। हाँ, इकट्ठा होते हैं और दोनों देश की जो जनता है या पर्यटक हैं वहाँ इकट्ठा होते हैं। देखिए कितना भीड़ लगा है ना, पीछे देखिए कितने लोग हैं। तो ये लोग देखते हैं और यहाँ पर दोनों देशों के बीच के सैनिक जमा होते हैं और परेड करते हैं। और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का झंडा है, दोनों एक साथ झंडे को फहराते हैं। और इस तरह से पैरेड का वहाँ का सीन है। देखिए किस तरह से पैरेड करते हैं। दोनों तरफ से और सिर्फ इंडिया तरफ से? दोनों तरफ से दोनों देश के सैनिक इकट्ठा होते हैं, दोनों मिलकर झंडा फहराते हैं और परेड करते हैं। हर दिन होता है ये, हर दिन शाम को। और दोनों एक दूसरे को मिठाई भी खिलाते हैं त्योहारों पे। इसमें कौन भारतीय सैनिक है और कौन पाकिस्तान का सैनिक है? पाकिस्तान काला कपड़े में। काला कपड़े में। और भारतीय सैनिक किस कपड़े में है? खाकी। हाँ, मतलब खाकी या ना कुछ। खाकी। ये हुई ना बात। और क्या कहते हैं इसके, ये देखिए, ये बिल कई बार ऐसा लगता है कि ये मानो जैसे मुर्गों की लड़ाई होती है ना, मुर्गे के सिर पर क्या होता है? फूल होता है ना। तो उसी तरह लगता है भारतीय और पाकिस्तानी सैनिक एकदम मुर्गे की तरह हैं और लड़ रहे हैं। हम लोग गांव में जो है मुर्गा लड़ाते थे। हम लोग का मुर्गा होता था, उसको बहुत खिलाते थे, उसको बड़ा करते थे और अपने पड़ोसियों के मुर्गे के सामने उसको ला के खड़ा करते थे और दोनों के बीच में लड़ाई कराते थे और हम लोग मुर्गा लड़ाई देखते थे, बहुत मजा आता था। तो ये एक पारंपरिक खेल था। तो बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है, भारत और पाकिस्तान के सैनिक एकदम मुर्गे की तरह पगड़ी पहने हुए हैं और इस तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। पर वो लोग जो पीछे बैठ कर रहे हैं, क्या वो लोग ये सीरियस? How to say it? So, क्या ये सेरेमनी एक झगड़ा और लड़ना ये लोग के लिए, और ये सिर्फ
शो के लिए। ये सिर्फ शो के लिए है, ये देखने के लिए है, इसका उद्देश्य है, इसका मकसद है, इसका ये है कि क्या कहते हैं, भारत और पाकिस्तान के सैनिक आपस में मिलें और दोनों देश के बीच में जो संबंध है, दोनों बीच के रिश्ते और बेहतर हों। इसलिए भारत और पाकिस्तान की सरकार ने फैसला किया कि यहाँ पर हमारे सैनिक आपस में मिलेंगे, परेड करेंगे, दोस्ती करेंगे और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाएंगे और दोनों देश की जनता यहाँ पर खड़ा होकर परेड का आनंद लेगी। इससे क्या है कि दोनों देशों के बीच में एक अच्छा माहौल बनेगा, एक अच्छी दोस्ती बनेगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध हैं वो बहुत ही खराब हैं। तो एक तरह से यह दोनों देशों के बीच संबंध को सुधारने का एक प्रयास है, कोशिश है। संबंध क्या मतलब? संबंध था अतनस्रेनिया संबंध। और मैं जानता हूँ कि इस परेड में बहुत स्त्रियों भी चलते हैं और संगीत भी बजाते हैं, गपशप और बहुत सुंदर। बिल्कुल। मैं लगभग 2 बार इस उपस्थित में था। अच्छा। हाँ, और जब ये पहले स्थान है, कहा मेरे पास कोई अतिरिक्त शायद था और बोलता था पाकिस्तान जाओ पाकिस्तान। क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबसे बुरा शब्द वाक्य है भारत में चलो पाकिस्तान। यदि आपको कोई आदमी नहीं पसंद है, क्या वो करते हैं, आप बोल सकते हैं चलो पाकिस्तान, जाओ पाकिस्तान। हाँ, इस तरफ से बहुत बहुत नाराज आते हैं। किंतु जब मैं अमृतसर में था, मैं अतिरिक्त से बोलता था चलो पाकिस्तान, वो बहुत बहुत खुश हुआ। उसको बोलता था हाँ हाँ चलो चलो पाकिस्तान। क्योंकि ये उसका काम था। और अमृतसर से बहुत रिक्शा वाले ये बॉर्डर के साथ, सीमा के साथ चलते हैं। बिल्कुल। और मुझे बहुत पसंद है ये परेड और कैसे एटमॉस्फेयर वहाँ है। वहाँ बहुत दोस्ती एटमॉस्फेयर है और ये बहुत सुंदर नाचना है। ये अचानक वो बहुत नाराज दिखाते हैं, जैसे बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्से में। बहुत गुस्से में परेड करते हैं। और कई बार क्या होता है कि परेड के दौरान जो है, अगर किसी तरह गलती से पाकिस्तानी सैनिक का टोपी गिर गया, गुस्से में जब बहुत गुस्से में होते हैं, टोपी गिर गया या ये लोग कुछ गलती कर देते हैं, तो और इसका वीडियो बन जाता है, तो इसको फिर लोग इंटरनेट पर शेयर करते हैं और मजाक बनाते हैं। क्योंकि परेड के माध्यम से दोनों देश अपना ताकत भी दिखाते हैं कि देखो हमारा सैनिक अच्छा है। इसलिए यहाँ पर दोनों देश अपने अच्छे सैनिकों को रखते हैं ताकि हमारा सैनिक लंबा हो, ताकतवर हो, और इस टाइप से लोग रखते हैं। मुझे एक दोस्त भारत से एक खबर देता था कि आजकल कोई पक्षी भारत से पाकिस्तान में आए थे। हाँ। और पाकिस्तान को वो पक्षी नहीं, वो उसको बोलते हैं, वो एक कीड़ा है, टिड्डा। हाँ, टिड्डा, उसका नाम है टिड्डा, और वो फसलों को बर्बाद करता है, टिड्डा। मुझे लगता है ये गोलुप था। क्या नाम? चिड़िया, कबूतर के बारे में बात कर। हाँ, कबूतर के बारे में। जो कबूतर वो भारत से पाकिस्तान आया था, और पाकिस्तान की सेना को वो पकड़ लिया और बोलता था ये स्पियोन है। ऐसा होता है। वो सब चीज जानते चाहिए, वहां दिखा किया हमारे पास है और हम ये कबूतर वापस नहीं देंगे, ये हमारा प्रिजन है। बहुत मुझे मजा आया था जब मैं ये सुना। और कबूतर जो है, नहीं, कई बार पाकिस्तान क्या करता है कि कबूतर में कुछ कैमरा फिट कर देता है और वो कबूतर उड़ते हुए भारत आ जाता है, तो इससे उनको पता चलता है क्या। ये तो ड्रोन से बहुत आसान से कर सकते हैं। लेकिन ड्रोन से पता चल जाएगा ना कि किसका ड्रोन है, भारत का है या पाकिस्तान का है। अच्छा। लेकिन कबूतर जो है वो तो हमेशा घूमते रहेगा, उड़ते रहेगा, उस पर कोई शक भी नहीं करेगा। ये बात है। अच्छा गौतम जी, किंतु मैं नहीं जानता हूँ ये लोग क्यों बहुत बहुत ऊंचे ये टैंक करते हैं। ये क्यों है? जो टैंक है उसका
ये परेड है, ये परेड में हर एक देशों में अलग अलग तरीके से परेड होता है, और ये लोग टांग को, पैर को जो है एकदम सर की ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ, तो देखिए, और भारतीय सैनिक का जो है बहुत ऊंचा है। तो हाँ, इस तरह से जो है ये लोग, ये मतलब परेड का नियम है, कुछ प्रोटोकॉल है। तो पीछे से कोई इतिहास नहीं है इसके बारे में? नहीं नहीं, ऐसा कोई इतिहास नहीं है, ऐसा कोई विशेष इतिहास नहीं है। हम्म भारत में ऐसे भी इस टाइप का परेड होता है। मैं जानता हूँ कि कोई शिवा के बारे में ऐसे कहानी है कि वो पता बहुत नहीं ऊंच। मुझे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं। हम्म हम्म तो ठीक हम है। लोग अगले चित्र की ओर चलें। हम्म Как называется эта игра? Когда она появлялась в Индии? Назовите нескольких выдающихся игроков. ये बहुत कठिन सवाल है सबसे। हाँ, कठिन। यूलियाना जी, आपको पता है ओ, इसका नाम क्या है? ये क्या कर रहे हैं? नाम तो मैं जानती, ये बेसबॉल है। बेसबॉल नहीं, ओह, ये बेसबॉल बेसबॉल नहीं। नहीं है। ओ, हाँ, ये अंग्रेजी खेल हाँ, है, तो अमेरिकन नहीं। ठीक है, हम इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, इस पर हम अगली कक्षा में बात करेंगे। ये कौन सा खेल है, इसके बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा। इसका नाम है क्रिकेट। ये मैंने क्रिकेट। लिखा, हाँ, क्रिकेट, इसका नाम है और मैं क्रिकेट। जानता हूँ कि कोई संस्कृति बहुत पुराना खेल है जो हम्म क्रिकेट के पहले है। हम्म उसका नाम मुझे नहीं, वो बहुत नहीं सरल है किंतु जैसे वैसे क्रिकेट है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, भारत में एक ऐसा ही मिलता जुलता खेल है, उसको बोलते हैं गुल्ली डंडा। हाँ, गुल्ली डंडा। हाँ, वहां तो कोई गोल नहीं है, वहां कोई छोटा। नहीं, अ, उसको बोलते हैं गुल्ली, नॉट गोल। गुल्ली मतलब छोटा सा एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसको गुल्ली बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, ये गुल्ली, हाँ। हम्म और मैं जानता हूँ ये बहुत पुराना खेल है, बहुत हम्म समय से है। हम्म हमारे पास भी और बहुत पुराना खेल है, और ये हम्म, क्रिकेट तरफ के लिए अच्छा। जैसे, और ये नाम लपटा है। हम्म ऐसे भी है, हाँ। हम्म हाँ, लापता था। हम्म। हाँ हाँ, चलिए हम इस उसके उसके बारे में पढ़ के आइएगा, तो अगली अगली कक्षा में बात करेंगे, इस पर हाँ बात हाँ। करते हैं। Что сделают люди на этой фотографии? Как называется этот узор в разных частях Индии? И когда его выкладывают? दिवाली। हम्म रंगोली। इसको बोलते हैं रंगोली। बिल्कुल। हम्म। हम्म किंतु जो जो तरफ ये लोग करते हैं ये मंडल भी, तिब्बती लोग इस तरफ भी मंडल करते हाँ। इसको बोलते हैं अल्पना, रंगोली। हैं। और ये जो है दीपावली के अवसर पर लोग घरों के आगे बनाते हैं। और हम्म दीपावली भी, मुझे हम्म दीपावली भी ये देखता था। हम्म और जो है दक्षिण भारतीय लोग जो हैं लगभग हर दिन अपने घरों के सामने सुबह उठकर अल्पना बनाते हैं। हम्म तो इससे माना जाता है कि लक्ष्मी, धन की देवी जो है घर में आती है, अगर बहुत अच्छा से सजा हो तो। ओक्साना जी, आप भारत गई हैं कभी? नहीं, कभी नहीं गई कभी हैं? नहीं, अभी ऐसा तक क्यों? नहीं। अभी तक नहीं। हाँ। चलिए, तो इस बार जो है हम लोग, आप लोग जो है हमारे गांव आइएगा, ठीक है? पिछली बार तो हम लोग आपके घर गए थे, तो इस बार आप हमारे गांव आइए, और फिर वहां पर हम लोग घूमने चलेंगे साथ साथ। हम्म जी, गौतम जी, तो हम्म जो तिब्बती लोग ये मंडला करते हैं, वहाँ कोई विशेष चित्र है जो कोई देव के लिए, जैसे अवलोकितेश्वरा देव के हम्म लिए, और जा कलाचक्र वे मंडला करते हैं। और ये कोई विशेष चित्र है, कोई स्पेशली, और वे इस के बारे में बहुत दिनों से सिखाते हैं, और ये बहुत कठिन काम है। किंतु रंगोली के लिए कोई विशेष चित्र है जो हम्म पुष्पा या कोई दूसरी चीज हम्म है या हम्म। नहीं?
हाँ है, बिल्कुल है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या इस्तेमाल होता है? आटा का इस्तेमाल होता है, रंग का, फूल का, हम्म, पत्ते का इस्तेमाल करके भी बनाया जाता है। हम लोग कई बार हाँ, आटा को कलर कर देते हैं। जो इस्तेमाल तो है तो मैं समझ गई, किंतु जो चित्र है, हाँ, वहाँ जो वो लिखते थे, हम्म वहाँ कोई विशेष जो जैसे स्वास्तिका, हाँ, हम्म ये विशेष चित्र है। हम्म जो ओम, ये भी विशेष मंत्र है और विशेष चित्र है। तो हम्म कोई विशेष रंगोली है कि लोग जानते हैं ये विशेष रंगोली है, नहीं जानता हूँ कि गणेश के लिए है या लक्ष्मी के लिए बहुत हम्म विशेष रंगोली है, ऐसा है या हम्म। नहीं? आ, ऐसा कुछ खास नहीं है, मुझे उतना पता नहीं है। लेकिन हम्म, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा भी। लोग अपने हाँ, हिसाब से अलग अलग तरीके से बनाते हैं। हम्म, लेकिन कुछ लोग उस पे गणेश बनाते हैं, कुछ लोग लक्ष्मी बनाते हैं। लेकिन हम लोग उसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि अगर जैसे कि यहाँ पे गणेश का या लक्ष्मी का बनाया, फिर लोग उस पे चल के जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम्म, हम्म, नहीं बनाते हैं, या जहाँ पे बनाते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पर लोग पैदल, मतलब चलते नहीं हैं उस जगह पर। लोग जो है उस वक्त जो है बनाते हैं, आ, मतलब जहाँ पे वहाँ पे बना के फिर वहाँ पे लोग नहीं जाते हैं। ये क्योंकि वो खराब हो जाते हैं इस हम्म तरह से। हम्म। लेकिन इसका मतलब ये है, रंगोली इसीलिए हम लोग बनाते हैं कि दरवाजे के सामने हम लोग बनाएं और लोग उस पर मतलब चल कर अंदर जाएं, और ये देखने में अच्छा लगता है। हम्म। हम्म और दूसरा सवाल है कि रंगोली के बारे में कोई स्पर्धा है? जो हम्म लोग सबसे बड़ा रंगोली लिखाते हैं या सबसे सुंदर रंगोली लिखाते हैं? हम्म। क्या बोला आपने? समझ में नहीं आया मुझे। स्पर्धा, कोई स्पर्धा भारत में हाँ, रंगोली भारत के में बारे में? होती है, हाँ। विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में जो है कई हम्म, तरह की मतलब प्रतियोगिताएं होती हैं, और खासकर इसमें महिलाएं ज़्यादा भाग लेती हैं। तो महिलाएं बहुत सुंदर सुंदर बनाती हैं रंगोली। और फिर हम लोग लड़के लोग देखने के लिए जाते हैं, कौन अच्छा बनाया, हम्म, किसने कैसे बनाया। और इस तरह से क्या कहते हैं, उसके बाद उसको पुरस्कार भी मिलता है। जैसे कि हम लोग कविता पाठ करते हैं, किसने अच्छी हम्म, कविता पढ़ी, या कुछ पेंटिंग कंपटीशन होता है ना। हम्म, तो उसी तरह जो है क्या कहते हैं, रंगोली का भी कंपटीशन होता है। ठीक है। हम्म, और लोग जो है क्या कहते हैं, भाग लेते हैं और पुरस्कार भी जीतते हैं, लोग बताते भी हैं, वाह तुम्हारा बहुत अच्छा बना। हम्म। इस टाइप की चर्चा होती तो है। ये हमेशा विश्वविद्यालय में चलते हैं, हाँ, ऐसा प्राय है? विश्वविद्यालय या स्कूल कॉलेज, स्कूल में भी हम्म, होता है। हम्म। बिल्कुल। और बहुत मेहनत लगता है, लोग बैठ कर बनाते हैं तो बहुत ही मेहनत का काम है। कई बार मेरी हम्म, बहन बनाती थी, तो कई हम्म। बार क्या होता था, हम लोग जैसे बनाई और उस पर चल के हम लोग निकल जाते थे, तो इतना गुस्सा होती थी, इतना कि सब मेहनत बेकार कर दिया, और एकदम पूरा उस वक्त लगता था कि मतलब मार देगी, जान से मार देगी, इस टाइप से। लेकिन बचपन में हम लोग उतना नहीं समझते थे, लगता था इस पे पैदल चल के जाना है तो जाना है। हम्म हम्म। हम्म मैं इस वजह से एक बार यहाँ एक त्योहार था, तिबेटियन इंडियन रशियन फेस्टिवल, और हम्म वहाँ तिबेटियन मोंक आए थे और वे मंडल करते थे। हम्म मुझे कौन सा मंडल मुझे पता नहीं, किंतु हो सकता है कला चक्र। और हम्म वो लगभग 3-4 दिन, हो सकता है 5 दिन, इस मंडल करते थे। और उसके बाद जो राख मंडल हम्म में थे सब राख निकालते थे और नीवा नदी में निकालते थे। हम्म और बहुत लोग बोलते थे, अरे इतना सुंदर मंडल था, आप लोग ये मंडला बनाते थे, किंतु उसके बाद ये खराब चलते हैं, क्यों? बिल्कुल। हाँ, हम्म किंतु ये तिबेती लोग बोलते थे, यदि हम ये राख रेखा रेग नदी में नहीं निकालते हैं तो हमारा काम, उसका कोई कारण नहीं नहीं होते थे। हम्म तो मंडला वो सबसे दूसरे तरफ करते थे हम्म वो विनाश करना चाहिए। वो हम्म जब वे पूरा मंडला करता था, उसके हम्म बाद ये मंडल विनाश करते थे, और जो चीज इस मंडल प्रयोग इस्तेमाल प्रयोग हम्म करना के लिए वे हम्म लोग
वे नाजी कोई नाजी की नजदीक है, नाजी हाँ निकालते हैं, ऐसे ऐसे है, ऐसे रीति है। बिल्कुल। और मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ, ठीक है? और ये क्या कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर हिंदी सीखते हैं, तो उनको भी मैंने हम लोगों ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था। अच्छा। उसमें बच्चे लोग जो है बताते हैं कि क्या कहते हैं, कैसे इन सब चित्रों के बारे में वो एक वीडियो बना के भेजते हैं, फिर हम लोग उनको प्राइज हम लोगों ने दिया था उनको। देखिए कि इस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है। एक मिनट। कोई बात नहीं। गया है। सैनिकों ले कपड़ों को देखते हुए पता चला है कि सुनाई इस पड़ रहा है आवाज? गहना भारत आवाज आ रही है? हाँ आ रहा है, आ रहा है। नमस्ते, मेरा नाम फरहाद है। मैं आपको एक परंपरा के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है। इसमें एक परेड को दिखाया गया है। सैनिकों ले कपड़ों को देखते हुए पता चला है कि इस गहना भारत और पाकिस्तान की सीमा पर होता है। भारत के उत्तरी भाग में अमृतसर से 8 किलोमीटर की दूरी पर वागाह नाम के एक छोटे गांव में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सैन्य गार्ड के बादल जगह लेता है। 1959 से ये समारोह सूर्यास्त से पहले हर दिन आयोजित किया जाता है। आमतौर पर इस परेड में आप जहाज़ों को कम करने और पहरेदारों को बुलाने के समारोह को भी देख सकते हैं। पाकिस्तानी सेना काली वर्दी पहनती है और भारतीय सीमा रक्षक खाकी वर्दी में है। पाकिस्तानियों और भारतीयों दोनों के सिर पर पंखे के आकार की टोपियां हैं, जो सैनिकों की लड़मुर्गा की तरह दिखाई देते हैं। जमीन से लगभग लंबावत पैरों के साथ चलना विपरीत दिशा में अपने सैन्य असर, ताकत और मर्दानगी को प्रदर्शित करता है। और आप मैं वीडियो दिखाऊंगा और आप लोग अपनी आंखों से सब कुछ देखेंगे। देखिए तो कैसा लगा ये? बहुत अच्छा। ओक्साना जी कैसा लगा आपको वीडियो? बच्चे बहुत छोटा बच्चा है, अब पांचवी कक्षा में पढ़ता है, छठी कक्षा में शायद, छठी या चौथी कक्षा में। और ये लड़का वो हिंदी एक is this a foreign language for him? हाँ, हिंदी एज ए फॉरेन लैंग्वेज वो सीखता है। और यहाँ पर एक विद्यालय है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर, वहाँ पर हिंदी की पढ़ाई होती है और वहाँ पर बच्चे शुरू से ही पहली कक्षा से ही हिंदी सीखते हैं एक विदेशी भाषा के रूप में, काखिंजी काकिनोस्तानीजी।
बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं और बच्चे लोग बहुत ही कई तरह के इन लोगों ने मतलब वीडियो इन लोगों ने बनाए हैं और कुछ अच्छे वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। इन्हीं सब चित्रों पर उन्होंने बनाए हैं। एक वीडियो मुझे ये बहुत पसंद है। आप ये वीडियो भेज सकते हैं? हाँ, हाँ, मैं भेज सकता हूँ। अंद्रेक है। ये मैं रविन्द्रनाथ ठाकुर नामक हिंदी स्कूल की चौथी कक्षा का छात्र हूँ। अभी नहीं देख सकते हैं, सुन सकते क्रिकेट हैं किंतु देख नहीं सकते। अभी देख सकते हैं? क्रिकेट नहीं भारत नहीं में नहीं देख सकते हैं? नहीं, मेरा केवल है। सुन सकते हैं। सिर्फ नमक आवाज हिंदी है। अच्छा, ऐसा क्यों है? आवाज़ है, इसका भी हम लोग उपाय करते हैं। दिक्कत क्या है भाई? डेमोन्स्ट्रेशन हो सकते हैं नहीं चलते हैं इसलिए। ऐसा? हाँ ठीक है, मैं फिर से एक कोशिश करता हूँ। मेरा नाम अंद्रेक है। मैं रविन्द्रनाथ ठाकुर नामक हिंदी स्कूल की चौथी कक्षा का छात्र हूँ। देख नहीं पाएंगे। चित्र में और एक क्रिकेट के खिलाड़ी है। क्रिकेट भारत में सबसे लोकप्रिय खेल है। बच्चे और बड़े उसको पसंद करते हैं। हाँ अभी कोई चीज आ रही है। अठारहवीं हाँ सदी अब आ रहा है ना? चावरा हाँ, में देखिए हाँ ये बच्चे कितने मैं छोटे हैं, देखिए रविन्द्रनाथ ये है आंद्रे गोंचारोव। मेरा नाम अंद्रेक है। मैं रविन्द्रनाथ ठाकुर नामक हिंदी स्कूल की चौथी कक्षा का छात्र हूँ। इस चित्र में क्रिकेट के खिलाड़ी है। क्रिकेट भारत में सबसे लोकप्रिय खेल है। बच्चे और बड़े दोनों उसको पसंद करते हैं। 18वीं सदी में यूरोपीय व्यापारी क्रिकेट को भारत में लेकर आए। क्रिकेट के सबसे अच्छे खिलाड़ी सचिन रमेश तेंदुलकर अब तक सबसे महान बल्लेबाज है। विराट कोहली दुनिया के महान बल्लेबाजों में से एक है। सौरव गांगुली भारत के राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी और कैप्टन है। प्रिय खेल है। बल्ला की भारतीय संस्कृति का एक महान हिस्सा है। तो ये कैसा लगा? ये और भी पसंद है मुझको। ये भी पसंद है। और देखिए इस बच्चे ने क्या बनाया है। आवाज सुनाई दे रही है? वीडियो दिख रहा है? हाँ अभी देख सकते हैं। वीडियो दिख रहा है आपको? हाँ चाव रहे किंतु कोई आवाज नहीं आते हैं। आवाज नहीं आ रही है? ना आवाज अच्छा, नहीं आ रही। आवाज नहीं है। आवाज नहीं है। ठीक है, मैं आवाज भी लाता हूँ।
Your sound is sharing stopped working due to an unexpected error. कोई बात नहीं. और Paulina. हूँ। देखिए इसका मैं चित्र अब दिखाई दे रहा नंबर है. 4 चुन। 1 मिनट. हाँ अभी देख रहा है और सुन रहा है. मेरा नाम अरीना पलांस्काया है। मैं रविंद्रनाथ टैगोर के नाम स्कूल 653 चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं केवल 2 साल के दौरान हिंदी पढ़ती हूँ। मैं चित्र नंबर 4 चुन लिया। इस तस्वीर में रंगोली है। यह शब्द उत्तरी भारत का है, लेकिन मुझे पता है कि भारत के दूसरे भागों में इसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है, जैसे अल्पोना, कोलम, पुक्कलम, मांडना, चौका, मुगु आदि। रंगोली रंगीन पाउडर या फूलों की पंखुड़ियों से बनाई जाता है। पाउडर गुलाल कहा जाता है। ये विशेष अक्षर वाला चित्र है। रंगोली महिलाओं से महत्व घटनाओं से पहले या मेहमान के सम्मान में बनाई जाती है। ये चित्र आकर्षण और तबीज है। रंगोली की दीवारें, दरवाजे और सबसे अधिक घर के दहलीज पर लगाया जाता है। अक्सर रंगोली के पैटर्न में आप कमल, मोर, समुद्री फल देख सकते हैं। पारंपरिक रंगोली है। विशेष अवसरों पर आने तत्वों को रंगोली में जोड़ा जाता है, जैसे दिवाली के अवसर पर दीपक, लक्ष्मी और गणेश की आकृतियां। लेकिन भारत के हर भाग की अपनी रंगोली परंपरा है। पर पूरे भारत में रंगोली प्राचीन संस्कृति और वास्तव में लोक कला का महत्वपूर्ण भाग है। ध्यान के लिए धन्यवाद। तो ये वीडियो भी हमने देखा। हाँ बहुत मस्त है। मस्त है ना। और एक बच्चे ने तो एकदम इतना म्यूजिक दे दिया ना वीडियो में, बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन शायद आपको पसंद आए। लेकिन मैंने उसका सिलेक्शन नहीं किया, मैंने उसको बहुत कम मार्क्स दिया गुस्से में, क्योंकि उसने इतना म्यूजिक दे दिया कि एकदम मतलब मुश्किल था उसको चुनना। एक मिनट मैं बजा प्ले करता हूँ इसको भी देखिए। और शुरू से
इस चित्र में मैं रंगोली देख सकता हूँ। रंगोली भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और लोक कला। इस रंगोली बोलकर रंगोली है। ये समय के आनंद का प्रतीक है। इसके अलावा पेस्ली पैटर्न उपजाऊ का प्रतीक है। रंगोली भारत के जीवन और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। रंगोली त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान उपयोग किया जाता है। रंगोली शब्द संस्कृत मूल का है और 2 शब्दों के होते हैं। रंग का अर्थ है रंग और अवोली का अर्थ है रेखा। एक कहानी के अनुसार एक भारतीय मंदिर के पुजारी के बेटे की मृत्यु होने पर पहली रंगोली निकल आई। भगवान ब्रह्मा ने एक रोते हुए पिता को देखकर और उनसे कहा कि वो अपने बेटे का चित्र लगाए। उसके बाद उन्होंने लड़के को फिर से जीवित किया। आधुनिक समय ये चित्र घरों की दीवार और घर के प्रवेश द्वार के सामने लगाए ये देखिए कितना अच्छा जाते हैं। रंगीन चावल, सूखी आटा, रंग रेत या फूलों की पंखुड़ियों से बनाई जाती है। ये आमतौर पर दिवाली, ओणम, पोंगल और अन्य लोगों के भारतीय त्योहारों के दौरान की जाती है। अलग अलग प्रदेश में रंगोली के नाम और उसकी शैली भिन्न हो सकती है। रंगोली उत्तर प्रदेश में चौपूर्णा, राजस्थान में मंदाना, बिहार में अरिपान, बंगाल में अल्पाना लोग कहते हैं। इस तस्वीर पर आप लोग गणेश को देख रहे हैं। वो ज्ञान और खुशी का प्रतीक है। गणेश जी बखाओ को दूर करने में मदद करते हैं। मेरी राय में रंगोली एक महान कला है, हालांकि ये लंबे समय तक नहीं रहती है। जल्द ही एक नई छुट्टी आ रही है और ये कला फिर से दिखाई देगी। ये एक बहुत अच्छी परंपरा है और भारतीयों को ये परंपरा भूलना ना चाहिए। अपनी बेताबी का मैं कैसे तुझसे इज़हार करूं, अपनी बेताबी का मैं कैसे तुझसे इज़हार करूं, कैसे बतलाऊं तुझे जाने जाना कितना मैं प्यार करूं। कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया। ये सब बच्चे बहुत छोटे हैं, 4th कक्षा में पढ़ते हैं, 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं, 6ठी किंतु कक्षा में। उच्चारण तो बहुत अच्छे है। उच्चारण अच्छा है बिल्कुल। और इनकी जो टीचर है, इनकी जो शिक्षिका है, तो उनको मैंने कभी पढ़ाया था हिंदी। तो उस वक्त हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, हम लोग इंटरनेट से जुड़े थे। तो फेसबुक से हम लोग, मैं रूसी सीखता था और मैं बात करता था उनसे और उनको हिंदी में मदद करता था और वो मुझे रूसी सीखने में मदद करती थी। तो फिर बाद में पता चला, जब मैं यहाँ आया तो एक बार मिला
तो फिर बोला अरे मैं आपको जानती हूँ, मैंने भी बोला अरे मैं तो आपको जानता हूँ। तो हम लोग फिर दोस्त बन गए। तो अच्छा। हाँ, तो इस तरीके से पूरा हुआ। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, तो आपको फिर बाद तो में भी क्या अंतिम चित्र दिखाएंगे या नहीं? हाँ हाँ, अंतिम चित्र दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। इस पे चर्चा कर लेते हैं। हाँ 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 हाँ। Nej, to, ito ay fotografi ne profesionalni akciori i necleni drama फोटो नहीं देख रहे हैं, क्षमा abuitni, da. कीजिए गोदाम जी, Juzi, हाँ, फोटो नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं आप? नहीं देख सकते हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। एक मिनट। दिखा? अभी आ रहा है। अभी देख सकते हैं। हम्म, अब बताइए क्या हो रहा है, कौन बताएगा? तो रावण है। ये तो रावण है। हाँ, रावण के कितने सर हैं? कितने मस्त 10 लगते सर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सर और कहाँ गया भाई? रावण रावण का तो 10 सर होता है। वो तो पीछे से है। नहीं, लगता है क्योंकि ये लड़ाई हो रहा है तो लगता है एक सर कट गया है। हो सकता है भी। हम्म, आपको कैसा लगता है अगर किसी आदमी को 10 सर होगा तो क्या करेगा वो बहुत परेशान होगा। हाँ, सभी सर जो है अपने हिसाब से सोचेगा, अपने हिसाब से काम करेगा। एक आप बोलेगा जानते मुझे, हैं कि रूस कहानी में इसे भी है, ज़्मी गोरिनिच है। हाँ ये जो जानवर ये है उसके पास 3 सिर, उसके 3 सिर कभी-कभी है, 7 सिर कभी-कभी, 12 सिर कभी-कभी है। ओ हाँ, ये बहुत खतरनाक जानवर, और सारी कहानी जैसे रामायण है, रूस की सेनक वो इस ज़्मी गोरिनिच मार करते हैं। बिल्कुल। हाँ, और कभी-कभी कहानी में वो सिर निकाल करते हैं, उससे नए सिर आते हैं। हम्म जैसे महिषासुर तरफ से, उसे हम्म भी हमारी कहानी ऐसे भी थे। हम्म ये बात है। हाँ। तो ये रावण है, और आप लोगों को शायद पता हो रामायण के बारे में, जिसमें कि राम और रावण के बीच युद्ध होता है, और रावण को मार दिया जाता है क्योंकि वो राक्षस है और उसने राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया था। तो ये कहानी आप लोग को पता है, यूलियाना जी, अक्साना जी? हाँ, मेरी माँ अभी एक सीरियल देख रही है हम्म सिया राम नाम हम्म का। हम्म सेकिराम। हम्म हाँ, और अभी मुझे सब पता है। ओ गजब, ये तो अच्छी बात है। किंतु ऐसे है, मैं ये साल का एक वैज्ञानिक आर्टिकल मिला, जो रूस की वैज्ञानिक वो रामायण के लिए एक रिसर्च किया, और वो लगभग 50 तरफ से रामायण मिलता था, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध तो वाल्मीकि रामायण है। हम्म किंतु भारत में और भारत के बाहर जैसे नेपाल में, म्यांमार, बिरमा में, और दूसरे दूसरे जगह, ताइलांड में भी रामायण की तरफ दूसरी कहानी है, और वे कभी कभी दूसरे दूसरे तरफ से चलते हैं। कभी कभी कोई रामायण में रामा नहीं है, हम्म केवल रावण है, और वो सबसे बड़ा वीर है। इसे हम्म इस तरफ रामायण भी मिल सकते हैं। हाँ मुझे हाँ। ये बहुत अचानक था कि मैं ऐसा जानता था। आपको पता है रामायण जो है लगभग 350 तरह का रामायण है पूरे भारत 350, पूरी 50 दुनिया में। नहीं, हाँ 350 मिल सकते हैं। 350, हाँ अच्छा। 350। और हम्म। हर जगह अलग अलग तरह का रामायण है। कंबोडिया में अलग है, थाईलैंड में है, बाली में है, सुमात्रा में है, कम्बोज भी, हाँ। श्रीलंका में है, भारत में है। भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरह के रामायण है। उड़िया भाषा में है, अवधी में है। तो इस तरह से बहुत सारे रामायण हैं, कुल 350 तरह के रामायण हैं। तो सोचिए। हम्म। हम्म,
अच्छा ये बताइए, रावण के हाथ में उसके पेट में क्या बंधा हुआ है? कौन सा हथियार है कमर में? कमर में कौन सा हथियार है, ये देखिए। ये शास्त्र है, एक शास्त्र है। हाँ, अच्छा ये बताइए, शस्त्र और अस्त्र में क्या अंतर है? अस्त्र तो ये जो मंत्र से निकलते हैं। नहीं। अच्छा ये बताइए, बंदूक क्या है? बंदूक शस्त्र है या अस्त्र है? ये तो शास्त्र है नहीं। क्यों उसको मुझे शस्त्र लगता है बोलते हैं? ये, मुझे सोच रहा हूँ कि ये शास्त्र है। क्यों? और अस्त्र क्या होता है फिर? अस्त्र जो मैं मंत्र से निकल सकता हूँ, जैसे ब्रह्मास्त्र, पाशुपति अस्त्र, ऐसे। और वो हमेशा बाण से, धनुष से निकलते हैं। ऐसे ऐसा बात नहीं, है। ये गलती है। गलत है। देखिए, शस्त्र क्या होता है, शस्त्र को जो है हाथ में पकड़ के चलाते हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे कि आपके पास है बंदूक या तीर धनुष, ठीक है, तो क्या कहते, सॉरी, हाँ, अगर आपके पास है शस्त्र और उसको क्या है, उसको हाथ में पकड़ के चलाते हैं। हाथ में पकड़ के कौन सा शस्त्र चलाते हैं? चाकू, शूला। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो है, ये है शस्त्र, शस्त्र है। गदा, आपको पता होगा, गदा है, परशु है, बर्छा है, चाकू है, तो ये सब शस्त्र है, क्योंकि इसको हाथ में ही लेकर हम चलाते हैं। लेकिन अस्त्र क्या है, उसको हाथ से हम दूर फेंकते हैं, जैसे अच्छा। तीर धनुष, तीर दूर जाता है। बंदूक चलती है, तो बंदूक क्या है, वो जो है उससे गोली दूर जाती है ना। और फिर बहुत सारा है, जैसे कि और क्या है इस तरह का, तो ऑटोमाट। हाँ, तो इस तरह की जो चीजें हैं, रॉकेट भी है। तो ये सब क्या है, अस्त्र है। जैसे कि अच्छा। पुराण में बोलते हैं गरुड़ अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या है, उसको छोड़ दिया तो वो दूर जाके लगेगा, है ना। पशुपास्त्र है, गरुड़ अस्त्र है। तो ये सभी अस्त्र हैं जो कि हाथ से निकलकर या अपने कंट्रोल से निकलकर बहुत दूर जाकर हमला करता है। अच्छा। लेकिन जो हाथ में है और जिससे कि हमको क्या कहते हैं, हाथ में पकड़ के ही मारना है, तो वो चीज जो है वो है शस्त्र। अच्छा, तो किंतु चाकू वो छोटा चीज है, वो कभी कभी भी निकाल सकते हैं। और जैसे धनुष तरह से प्रयोग कर सकते हैं भी। तो अब ये शास्त्र है या अस्त्र है? हाँ, वो तो देखिए, मैं लिख देता हूँ, शस्त्र। किंतु क्षिनी जी, आप इसका शास्त्र नाम जानते हैं या जूलियाना जी? शास्त्र, शास्त्र अर्जुन का एक शास्त्र नहीं नहीं, जो था। रावण के पास है, उसके पास रावण, अभी एक शास्त्र है। वो रावण के उसका पास नाम क्या है? वो स्पेशल तलवार। तलवार। ये तलवार स्पेशल, स्पेशल नाम, नाम का था, मैं भूल गई उसका नाम। भूल गई? जो रावण का तलवार है, उसका नाम विशेष था। अच्छा। खागत, हिंदी में ये शब्द ही मुझे लगता है प्रयोग कर सकते हैं। गोदाम जी, क्या? खागत ऐसे भी शब्द है? मुझे नहीं मालूम। नहीं? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। ये देखिए, अस्त्र हाथ से दूर जाएगा, शस्त्र हाथ से प्रहार होगा, तो शस्त्र। तो आप लोग जो है अगली कक्षा में जो है ये पूरा सब जो मैंने लिखा है अभी, तो इसको आप लोग देखिएगा और इसका इस्तेमाल करना सीखिएगा, है ना। ज्यादा शब्द नहीं है। चंद्र ग्रहण, ये क्या होता है चंद्र ग्रहण? लूनर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण, सन एक्लिप्स,
स्वास्थ्य, दर्पण, आईना, तोहफा कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कुल मिलाकर हमारे पास 13 शब्द हैं। तो 13 शब्द के बारे में मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। ठीक है? और आप लोगों के पास कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है? मुझे रामायण के बारे में बहुत बड़ा प्रश्न है, अभी तक मैं वो नहीं मिला। ऐसे है। क्या नहीं मिला? मैं भारतीय लोग भी ये प्रश्न पूछता था, किंतु वो अलग अलग प्रकार से मुझे जवाब दिया, किंतु मैं अभी तक संतोष नहीं हुआ। प्रश्न ऐसे ही है कि सीता के ज्वलन के बाद, हाँ, सीता उसकी पवित्र के लिए आग में चलते थे, हाँ, किंतु उसके बाद क्यों रामा नहीं उसको मनाया? क्यों वो सीता बाहर जाना देता था और वन में जाना देता था? देखिए, उसे मैं अभी तक नहीं समझ रहा हूँ। बिल्कुल, अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने रामचरितमानस पढ़ा है, या देखिए एक्चुअली पता है बहुत सारा चीज जो है कहानी बाद में जोड़ी गई है, ये सच्चाई नहीं है। जैसे कि रामचरितमानस पढ़ेंगे तो राम को राज्य मिलता है, उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। फिर बाद में उसको जोड़ा गया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से, या औरत को जो है कंट्रोल करने के लिए समाज ने, कि राम ने ऐसे किया तो हम ऐसे करेंगे। तो इस तरह से झूठी कहानियां भी बहुत सारी बना के कही गई है। तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। ऐसे तो ये खंड जो है अंतिम खंड, कभी अंतिम खंड, कोई हाँ, लोग मानते हैं, कोई नहीं है। नहीं अच्छा। मानते, हाँ, ऐसा। क्योंकि आपको पता चल जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आपने एक नॉवेल लिखा, ठीक है? पुष्किन ने एक लिखा येवगेनी ओनेगिन। अब मैं चाहूंगा उसमें कुछ बदलाव कर दूं, मैंने उसमें लास्ट में बहुत सारा चीज कहानी जोड़ के बदलाव कर दिया। अब ये चीज पता चल जाएगा कैसे, हम कितना ही अच्छा क्यों ना लिखें, लेकिन पुष्किन की भाषा और मेरी भाषा में कुछ ना कुछ अंतर दिखेगा, वो बदलाव दिख जाएगा, है ना? तो उस टाइप से अगर रिसर्च करेंगे तो वो बदलाव आपको दिखेगा कि ये सब चीजें जो है बाद में ब्राह्मणों ने जो है अपने हिसाब से या उस दौर के समाज के हिसाब से जोड़ करके जो है उसका गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया है। किंतु यदि 350 अलग अलग प्रकार से ये इतिहास मिल सकते बिल्कुल, हैं, तो आप सोच सकते हैं जब 350 रामायण है तो कहानियों का हर में कुछ ना कुछ अंतर है, तो अलग अलग तरह की कहानियां जो है हर जगह मिलती है। वही बदलाव है, उसी के बारे में लोग कहते हैं, ठीक है? और मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि ये सब चीज जो है औरतों को, समाज में औरतों को क्या कहते हैं, कंट्रोल करने के लिए ये सब चीजें बाद में जोड़ी गई हैं। जैसे कि बात करते हैं आग में जाना, तो कोई कैसे आग में जाएगा? आग में जाने के बाद तो आम आदमी कैसे अपनी पवित्रता की जांच कर सकता है? वो तो जल जाएगा ना उसमें, क्योंकि आग में तो जो जाएगा तो वो वास्तव में अवश्य, हाँ, वास्तव लेकिन में। लेकिन चूंकि यहाँ पे है कि औरतों को क्या कहते हैं, पुरुष समाज जो है, मतलब पुरुष प्रधान समाज जो है, उसमें औरतों को है कि उस पर हमेशा शक करता है कि मेरी पत्नी है, उसका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है, दूसरे के साथ उसका अफेयर तो नहीं है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है उसने डाल दिया कि चलो भाई, सीता का अग्नि परीक्षा हुआ और उसमें वो अच्छी थी तो वो बच के निकल गई क्योंकि वो सही थी, ठीक है? तो इस टाइप से कहानियां समाज का, क्योंकि बहुत भारतीय समाज में बहुत बदलाव हुआ है, बहुत 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 कई कई चीजें तो बहुत खराब तरीके से मतलब समाज में के सामने आया है। तो इन सब चीजों को समाज में स्थापित करने के लिए रामायण में, महाभारत में कुछ कुछ चीजें जोड़ी गई हैं अलग से, ताकि जो है अपने आप को वो समाज जो है, उस दौर का समाज जो है अपने आप को सही साबित कर सके। तो ऐसे जवाब में भी मिला मुझे। दूसरे भारतीय ऐसे भी बोलते था कि लोग सोचते हैं कि कोई रामायण, कोई खंड जो रामायण में है वो उचित है, कोई अनुचित है और बाद में लिखते थे। ऐसे में भी सुना। किंतु ऐसे भी लोग बोलते थे कि रामा वो आदमी है जो सहायता करते हैं, जो मदद करते हैं, वो तो राम है। कहानी तो है, किंतु यदि कोई बहुत अच्छा पुरुष है, बहुत अच्छा स्त्री भी हो सकते है, वो तो महत्व है। इसलिए उसी तरफ ये इतिहास देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है।
तो इस तरह से आज की कक्षा हम लोग समाप्त करें। हाँ, अनुमति बहुत है? समय तो हो गया। हाँ, देर घंटे अभी हो गए। अभी हम लोग जाएंगे अनिकेत के साथ एक नया साइकिल खरीदने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो साइकिल आ गया, हाँ, अनिकेत के अच्छा। पास तो आया नहीं। तो अब हम लोग घूमने के लिए कैसे जाएंगे? तो इसके लिए जो है हम दोनों के पास एक साइकिल होनी चाहिए। तो हाँ, एक हाँ। हाँ, तो एक साइकिल मेरा आ गया और मैं अब अनिकेत के साथ जाकर एक साइकिल खरीदूंगा। ये सेकेंड हैंड साइकिल है, ठीक है, पुरानी साइकिल है। तो बहुत सस्ते में मिल जाती है, 4,000 रूबल तक में। हाँ, तो बहुत सस्ता है। हाँ। तो साइकिल लाना है और चलाना है, घूमना है गर्मियों में। अब हमारी छुट्टियां भी शुरू होने वाली है कुछ दिनों में। अच्छा, तो मिल सकते हैं। हाँ, तो फिर 17 तारीख के बाद छुट्टियां हो जाएगी। तो आप भी अपनी साइकिल लेकर आइए। हाँ, रक्षाना, अवश्य हाँ, रक्षाना दिखाएंगे। जी भी चाहे तो अपनी साइकिल ला सकती हैं, और यूलियाना जी भी। फिर हम लोग घूमने चलेंगे साथ में कहीं। हम्म, क्या विचार है? हाँ, साइकिल, बहुत अच्छा विचार, किंतु लेकिन वो तो टिकट विकेट चाहिए। टिकट टिकट क्यों चाहिए? साइकिल से ही तो घूमना है। हाँ, हवाई जहाज के लिए। हवाई जहाज क्यों? साइकिल से ही चला जाएगा। बहुत लोग तो पूरी दुनिया साइकिल से घूम चुके हैं। हाँ, मेरा एक दोस्त वो संत पीटरबर्ग से है। वो संत पीटरबर्ग से कैलाश तक एक कैलाश तक, यात्रा हाँ किया। हाँ, मैंने, हाँ हाँ, बहुत बहुत खतरनाक। वो ईरान इराक से चलता था। वहां सेना उसको पकड़ लिया। हाँ वो बहुत खतरनाक इतिहास था। उसका नाम ग्रिगोरी कुबачян। हाँ हाँ, मैं उसका देखता था। वो क्या कहते हैं, वीके पे, फेसबुक पे वो लिखता था, मतलब कहाँ कहाँ पहुंचा, वो सारा कहानी अपडेट करता था। तो हम लोग देखते थे। बिल्कुल। कभी कभी ऐसे लोग करते थे। हम्म एक भारतीय था, वो भारत से जो है चेन्नई से आ गया था मॉस्को कार से। हाँ, गाड़ी से। हाँ, कार साइकिल से। से नहीं, गाड़ी से। नहीं, कार से, और पूरा फ्रांस वगैरह भी गया था। वो फ्रांस तक मतलब पूरा यूरोप तक चला गया था। हम्म। हम्म, हम्म। बिल्कुल। सोचिए, ऐसे ऐसे लोग ये हैं। तो बहुत पैसा चाहिए। साइकिल से तो ये बहुत सस्ता रास्ते है। हाँ गाड़ी हाँ के लिए तो पेट्रोल के लिए तो हाँ, तेल और के लिए। साइकिल है तो नहीं, लेकिन साइकिल से है तो अगर आप होटल में रुकेंगे तो उसमें पैसे खर्च होंगे। और गाड़ी है कि सड़क के किनारे कहीं भी आप लगा दिए, गाड़ी में सो लिए। तो हम लोग टेंट प्रयोग करते हैं। जब हम्म। मैं क्रेमिया चल गया और कृष्णधार में भी यात्रा किया साइकिल से और मेरे दोस्त के साथ, हम टेंट प्रयोग करते थे और कोई दिक्कत नहीं थे। बिल्कुल। और ये बताइए कि यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग में नाई का दुकान कब खुलेगा? क्या दुकान? नाई नाई, परिक्माखेर, परिक्माखेर हाँ, शैप। अभी तो बंद है, हो सकता है सब बंद देखिए, है। मेरे बाल इतने बड़े बड़े हो गए हैं भालू की तरह। मैं हो जाऊंगा मिदवेद मिदवेद बालू अगर। का बालू का हम्म तरफ। इसलिए, नहीं तो एक दिन मुझे गुस्सा आएगा तो मैं पूरा बाल खुद से सफा चट कर दूंगा। मैं भारत या तरफ बाल निकाल करता हूँ, जैसे आराम का हम्म तरफ है। मेरा बाल हम्म तो लंबा है। हम्म, बिल्कुल। ये बात है। तो फिर चला जाए, मैं भी चलता हूँ साइकिल खरीदने के लिए, और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी फिर जी। अगले सप्ताह हम लोग मिलेंगे, ठीक है। हाँ, तो याजी क्सेनिया जी और यूलियाना जी कोई और चित्र हम्म मिलेंगे कोई आप लोग ढूंढ कर लाइएगा और फिर हम लोग उस पर हम्म। चर्चा करेंगे। जो ठीक। पिछले बार क्सेनिया जी प्रेजेंटेशन दिखाता था हाँ हाँ मुझे। हाँ, वो बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन हाँ था, हाँ हाँ, बिल्कुल। याजी जैसे वैसे वैसे यूलियाना ही, जी बिल्कुल, भी हाँ बनाते हैं, हाँ। ये बहुत पसंद आई गया। हम्म। हम्म। बात है। हम्म, ये तो ठीक है, बात। तो ठीक है, अगली बार मिलेंगे। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, दसविदानिया। हाँ, सबको बहुत अंकल, बहुत फिर धन्यवाद। मिलेंगे। गुदाम जी, लियाना, क्सेनिया जी। ठीक है तब। फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। हम्म। नमस्कार।